तो कैसे करते हैं मोल प्रभास की गणना, अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा मोल प्रभास। अब आपको पता होना चाहिए मोल प्रभास की गणना कैसे करते हैं। मोल प्रभास की गणना करनी होती है कैसे करते हैं। मोल प्रभास की गणना में कहा था एक तो विलयन होता है, विलयन, और विलयन में होते क्या क्या है, विलेय होते हैं और विलायक होता है। अब हमसे किसी एक का भी पूछ सकता है कि विलेय के मोल प्रभास बताइए या फिर विलायक के मोल प्रभास बताइए, तो हम कैसे बताते हैं। अगर हमसे विलेय का पूछ रहा है तो विलेय का मोल प्रभास बराबर, और बराबर के साथ अब हम यहाँ पे किसके लिए निकालते हैं, अगर हम विलेय के लिए निकाल रहे हैं तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलेय तो होंगे साथ में विलायक के कुल मोलों की संख्या, ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही विलायक की जगह पे विलायक का मोल प्रभास, विलायक का मोल प्रभास, मोल प्रभास बराबर, मोल प्रभास क्या होते हैं इसके लिए, तो इसका मोल प्रभास हो जाएगा जिसके लिए निकालना है उसका मोल प्रभास ऊपर, बाकी विलयन का टोटल नीचे होगा। तो विलायक के मोलों की संख्या बटे नीचे दोनों के होंगे विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा। मोल प्रभास के लिए सूत्र हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, मैंने पहले भी बता दिया है। और अगर किसी पदार्थ का मोल निकालना है तो पदार्थ का मोल चाहे वो विलेय हो या विलायक, पदार्थ के मोल बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं कि इस पदार्थ का कितना भार होगा और कितना अणु भार होगा। तो इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं इस मोल प्रभास के लिए, और कैसे निकाला जाता है उसको ध्यान दीजिएगा। सूत्र आप लोग याद रखिएगा, और इसी को हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें विलेय के लिए इस्तेमाल है। अगर विलेय के मोल, विलेय के मोल को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, जो कि होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू बराबर भार और स्मॉल एम बराबर अणुभार। ध्यान दीजिए विलायक के लिए कैसे लिखते हैं, विलायक के मोल बराबर इसको लिखते हैं कैपिटल एन, और ये हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं अब कैपिटल एन, यानी इसमें भार और अणुभार होगा, तो भार के लिए कैपिटल डब्ल्यू और अणुभार के लिए कैपिटल एम। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये विलायक के लिए हो जाएगा कैपिटल वाला और ये हो जाएगा विलेय के लिए स्मॉल वाला। तो ध्यान दीजिएगा, अगर विलेय के लिए रखना है तो स्मॉल रखेंगे और कैपिटल, विलायक के लिए रखना है तो कैपिटल रखेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ अगर हम एक क्वेश्चन लें और मोल प्रभास की गणना करें तो कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है यूरिया के विलेय में यूरिया का मोल प्रभास बताइए जली विलेय में, तो कैसे फिर आते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा, इसकी गणना करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 900 ग्राम, एग्जाम्पल नंबर 1 है 900 ग्राम सोडियम एसिटेट होगा, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने घोले गए हैं, तो 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल की संख्या ज्ञात करना है। तो विलयन में
जल तथा एसीटोन के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 900 ग्राम दिया गया है और क्या दिया है, 900 ग्राम जल है और विलायक दिया गया है 5.8 ग्राम। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है। अब ध्यान देने वाली बात है हमें कि पता क्या होना चाहिए। हमें स्मॉल पता करना होगा, पहले कैपिटल पता करना होगा। यानी स्मॉल यानी क्योंकि दिया क्या है तो ये आपको पता ही है, स्मॉल एम के लिए विलेय उपमानी है और कैपिटल एम विलायक के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा हम अब अलग अलग ज्ञात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें निकालना है। अब विलेय के लिए स्मॉल ज्ञात करेंगे, याद रखेंगे। जैसे हम विलेय का भार, अच्छे से समझिएगा, विलेय का भार जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं, और ये बराबर है 5.8 ग्राम। 5.8 ग्राम। और भार इसकी बात बाद में बात करेंगे। विलायक का भार है, विलायक का भार, क्योंकि विलायक का इसलिए कैपिटल डब्ल्यू, तो बराबर हो जाएगा 900 ग्राम दिया गया है। विलेय और विलायक का भार हो गया। अब अनुभार की बात करें अगर, तो विलेय का अणुभार, और विलेय यहाँ पे है कौन, तो विलेय है एसीटोन और किसमें घोला गया है, जल में। तो एसीटोन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, अणुभार, जो कि यहाँ पे है CH3 COCH3, ये एसीटोन है। इसके अणुभार को हम याद करेंगे। दूसरी बात, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, और ये विलायक कौन है, किसमें घोला गया है, तो जल में घोला गया है। तो जल और एसीटोन दो हैं, जल में घोला गया है और एसीटोन घोला गया है। ध्यान रखिएगा, जो घोला जाएगा वो विलेय, जिसमें घुलेगा वो विलायक। तो विलायक का अणुभार, और ये है H2O। अब इसका अणुभार आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए। C 1 2 3 है और 12 3 36 होता है। देखिए 1 2 3 यानी 12 गुणे 3 प्लस ऑक्सीजन 1 है और H 6 है। ऑक्सीजन के लिए 16 प्लस हाइड्रोजन 6 है, इसलिए इसका सिर्फ 6। तो 22 24 25 26 27 10 37 याद आ रहा है, 36 प्लस 16 प्लस 6, इसको जोड़िएगा 22 23 24 25 26 27 28 58 आएगा। ये आ जाएगा 58। टोटल निकल के आपका 58 आएगा। H2O दिया गया है, तो H2O का कितना होता है, H का 2 1 गुणे 2 होता है, एक हाइड्रोजन होता है और कितने हैं इसमें, तो 2 हैं, प्लस एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, आपको पता है, ये बराबर हो जाएगा 18। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जल का और ये आपका एसीटोन का, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हमें ज्ञात है, हम अगर चाहें तो विलेय के मोल निकाल सकते हैं। विलेय के मोल अलग अलग अगर निकालने तो हम किसी भी मोल प्रभास को आसानी से बता सकते हैं। तो अगर हम कहें विलेय के मोल, विलेय के मोल, और इधर निकाल लें विलायक के मोल, विलायक के मोल, दोनों चीजें अलग अलग हैं और थोड़ा थोड़ा सा हमें समझना है बस। ये हो जाएगा स्मॉल W अपॉन स्मॉल m, और ये हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इसके लिए अलग अलग निकालना है और इसको कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। स्मॉल m में दिया गया है, स्मॉल m है 5.8 और m दिया गया है, और भार जो इसका वो दिया है, मोल विलेय का दिया गया है 58 दिया गया है। तो इसको अगर हम काटें, पॉइंट अगर भूल जाए तो एक बार में ये कट जाएगा और एक आएगा, और ये 0.1 अंक बाद है, इसलिए यहाँ पे 1 यानी 0.1 मोल ये हो जाएगा। अगर इसको हम निकालें, भार इसका कितना दिया गया है कैपिटल W का, कैपिटल W का 900 ग्राम है, 900, और बटे अणुभार इसका कितना दिया है 18। अगर इसको हम काटें तो 18 × 18 18 पंचे 90, और ये 0 बढ़ जाएगा, तो इसका आएगा 15। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें मोलों की संख्या किसके बतानी है,
अब हमसे पहले हमें मोल निकालिए, विलेय के मोल निकालिए, विलायक के मोल निकालिए। अब हमसे अगर पूछेगा, क्या पूछ रहा है, जल तथा एसीटोन के मोल प्रभास, मोलों की संख्या, मोल की संख्या आ गई। यहाँ पे अगर पूछे जल तथा एसीटोन के मोल प्रभास के मोल प्रभास, एसीटोन तथा जल के मोल प्रभास ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोलों की संख्या तो आ गई। अगर हमसे पूछे अब कि इनके मोल प्रभास बताइए तो कैसे, अब ये हमें इतना ज्ञात है और हमें याद क्या रखना है कि स्मॉल एन कितना दिया हुआ है, ये स्मॉल एन और ये कैपिटल एन। अब ये हमें ज्ञात है तो हम अब सूत्र रखते हैं और देखते हैं क्या होगा। इसको मिटा रखिए, आगे पढ़ लीजिएगा। कह रहा है एसीटोन के मोल प्रभास, एसीटोन के मोल प्रभास, तो हमने पहले बता दिया जिसका मोल प्रभास ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या। तो हमें अभी एसीटोन के लिए पता है, विलेय के एन थे, स्मॉल एन क्या था और कैपिटल एन क्या था, हमने देख लिया। स्मॉल एन था हमारा 0.1 और ये कैपिटल एन था हमारा 50। तो स्मॉल एन यानी ये विलेय है, विलेय का स्मॉल एन मानेंगे, इसके लिए 0.1 अपान 50 प्लस 0.1 ये हो जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 अपान 50.1 ये आएगा। और अगर इसको भी आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आगे क्या आएगा उसको ध्यान दीजिएगा। तो ये आ जाएगा आंसर आपका 0.998, ये आएगा आपका कैलकुलेट होकर 0.998। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हमसे पूछे जल, ये कहां से आपको पता है, या स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यहाँ पे हमने कैपिटल एन पहले रख दिया, ध्यान दीजिएगा। जल के मोल प्रभास, जल के मोल प्रभास बराबर, तो हमें क्या रखना है, अब जल का है, जल के लिए हमने कैपिटल एन मान रखा है और इसको अगर हम चाहें तो चलो ठीक, जल के लिए क्या हो जाएगा, साई जल, मोल प्रभास का निशान है और यहाँ पे साई एसीटोन, इसको लिख सकते हैं। ये मोल प्रभास का है और ये मोल प्रभास का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। और ये हो जाएगा हमारा मोल प्रभास, ये होता है सूत्र कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या सूत्र हो जाएगा इसका, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कैपिटल एन हमारा 50 है अपान स्मॉल एन हमारा 0.1 है, हम पहले कैपिटल एन रख लेते हैं, कैपिटल एन हमारा है 50 प्लस 0.1 और ये आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 50 अपान 50.1 और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.002 ये आपका आंसर आ जाएगा मोल प्रभास। तो ये आपके दो आए आंसर, एक तो ये और दूसरा ये। आपको समझ में आएगा। आपको करना क्या है, पहले आपको विलायक का भार दिया गया है और विलेय का भार दिया गया है, बस दो ही चीजें आपको दी जाएंगी और यहाँ से मोल प्रभास ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हम अणुभार जिस पदार्थ का नाम लिया गया, अगर जल में है विलयन तो जल का विलायक को विलायक मान लेंगे और अगर एसीटोन घोला गया है तो वो विलेय होगा हमारा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। अब विलेय के लिए हमें अगर नाम दे दिया है तो हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए, तभी हम उसका भार दिया होगा तो अणुभार निकाल सकते हैं। और यहीं पर अगर जैसे कहा रहा है जल का हमें सूत्र यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अणुभार नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसका सूत्र कैसे निकालेंगे, अणुभार कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि उसका सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र पता है तो आप अणुभार आसानी से निकाल सकते हो, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला सूत्र हमारा है जो कि बहुत ज्यादा अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जा सकता है। और इसकी बात करें अगर तो क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मोल प्रभास था और मोल प्रभास नंबर 1 था। अब आगे इसकी हम बात करेंगे। क्वेश्चन है यूरिया के 6% और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है भार से, इसका मतलब क्या है यहां से समझिएगा, बताते हैं। भार से जलीय विलयन में
यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ये हो गया, ये क्वेश्चन है। इसमें से आपको मोल प्रभाव, चाहे आपसे जल पूछ लिया जाए यहाँ पर, चाहे जल का मोल प्रभाव या फिर यूरिया का, हमें दो चीजें दी हुई है, घुली हुई यूरिया और किसमें घुली हुई है, तो जलीय विलयन कह रहा है। जलीय विलयन है यानी विलयन की मात्रा में जल जाता है और यूरिया हमारा 6% है। यानी अगर हम कहें कि 100% हमारा क्या है, विलयन है, विलयन है, और ये बराबर है विलयन x मान लेते हैं, विलायक का हमें नहीं दिया है, तो विलायक जितना भी होगा माइनस विलेय, और विलेय हमें पता है क्योंकि ये 100 है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये विलयन मान लेते हैं। विलयन में से अगर हम विलायक, इसे ध्यान दीजिएगा, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। अगर यहाँ पर दिया गया है विलयन की मात्रा अगर 100 है और विलायक की नहीं ज्ञात है और विलेय की ज्ञात है तो 6 है, जैसे बाद इसको हम इधर से हटा देंगे तो विलायक की मात्रा हमारी निकल आएगी। विलायक बराबर विलयन यानी 100 है, तो 100 माइनस 6 बराबर 84 आ जाएगा। ये आपको पता होगा। भार से का मतलब क्या है, भार का मतलब है 100% रहा होगा। ये पूरा विलयन है, विलयन है। तो इसमें से अगर 6% यूरिया है तो बाकी जो बचा वो किसका होगा, वो जल का होगा, इसलिए ये हमारा जल हो जाएगा। अब आपसे पूछ के आ रहा है यहाँ पर कि जल का यूरिया का मोल बताइए, मोल प्रभाव बताइए। तो मोल प्रभाव कैसे ज्ञात करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सूत्र को समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र हमारा क्या होगा, पहले मेनली सूत्र पे चलते हैं। यूरिया का मोल प्रभाव बराबर यूरिया का मोल प्रभाव बराबर यूरिया के मोल की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या है मोल बटे यूरिया प्लस जल के कुल मोल, ये हो जाएगा। अब हमें इस सूत्र से रख के निकालना है यूरिया का, तभी हमें इसका मोल प्रभाव ज्ञात होगा। लेकिन हमें पहले यूरिया के मोल पता हो, उसके बाद जल के भी पता हो। यूरिया की ज्ञात होंगे तो इस वाले का तो पता ही हो जाएगा यूरिया का है, और जल का भी पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं यूरिया को स्मॉल डब्ल्यू मान लेते हैं। यूरिया का भार जो दिया है 6% है, 6% है, स्मॉल डब्ल्यू है, यानी स्मॉल डब्ल्यू बराबर 6%। तो भार से है तो हम इसको 6 ग्राम मान लेते हैं। मान लेते 100 ग्राम विलयन होगा जिसमें 6 ग्राम हमारा यूरिया हो जाएगी, बाकी जो 84 ग्राम होगी, 84 नहीं 94, सॉरी ध्यान रखिएगा 94 हो जाएगा। तो आगे हम बात करें 100 माइनस 6 बराबर 94, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें स्मॉल, जो हमारी ये यूरिया का भार है ये स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू जो कि 6 है, लेकिन यूरिया का सूत्र हमें पता होना चाहिए। स्मॉल एम निकालना है, यूरिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का सूत्र। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, N कितने हैं 2 हैं, H कितने हैं 4 हैं, एक O है एक C है। तो इसके लिए अगर हम बताएं आपसे तो सीधे हम कह सकते हैं 60। कैसे 60 निकाल के आए, आप लोग इसका अनुमान निकाल के हमें बताइएगा। देखिएगा इधर 14 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, और इन सबको जब जोड़ोगे तो आपका 60 आएगा। तो ये हो जाएगा भार, मोल हो जाएंगे कैसे, मोल अणुभार। ये भार हो जाएगा हमारा 6/7 बराबर, इसका 0 घटाएंगे, चलिए काट सकते हैं, 0.1 आ जाएगा, 1 से कट जाएगा 0.1 आएगा। ये हो जाएगा विलेय के मोल, ये सॉरी यूरिया के मोल या विलेय के मोल आए हैं। अब दूसरा हम निकालते हैं इधर हो जाएगा हमारा विलायक यानी कैपिटल W और कैपिटल M। कैपिटल W क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये था भार इसका आया है, अब 100 में से अगर 6 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 94, और इसका जो जल है उसका कितना भार दिया है, तो ये होता है 18, आपको पता ही है H2O का, H2O, तो इसका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18। इसके मोल कैसे निकालेंगे, तो 94/18,
इसको भी निकाल सकते हो। तो 18 पंचे 90, ऐसे निकाल सकते हैं 18 और ये 94, 18 पंचे 90, 4 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 18 36, फिर 4 बच गया, फिर से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी। इसको देख लीजिएगा एक बार। तो ये था आपका मोड पेपर। और इसके बाद आपसे बता दें जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है, उसके बारे में भी आप लोग समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। अगर हम बात करें इसके बाद हमारी स्टैक्योमेट्री चालू हो जाएगी। और इस स्टैक्योमेट्री में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें पढ़ना होता है कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, और सूत्र आते हैं, मूलानुपाती सूत्र आते हैं, और इसके अलावा और भी संरचना सूत्र आते हैं। तो इनको आपको पढ़ना है और इन्हें आपको जानना है। तो ये हमारा जो अगला टॉपिक होगा और जिसका नाम है स्टैक्योमेट्री, और इसके अंतर्गत हमें इसे पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे उसको ध्यान दीजिएगा और आप लोग समझिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके समझ में आई होगी और इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहे न्यूमेरिकल तो इनकी कॉपी करके या फिर इनको 1-2 बार रिवाइज करिएगा और इनसे संबंधित जो अन्य सवाल हैं उनको सॉल्व करिएगा, आपके समझ में अवश्य आएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी एंड होती है और अगला लेक्चर हमारे स्टैक्योमेट्री पर होगा। धन्यवाद।